हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हम कुछ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ पी वाई क्यूज़ ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, हम रोटेशनल मोशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहाँ तक हमने पिछले सीरीज़ में किया था उससे कुछ आगे करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, पी वाई क्यूज़। हाँ, और आज के वीडियो का पहला सवाल ये है, 16th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट A। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस पॉइंट B। मतलब यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक A है ना, इसको एक हाइट से नीचे गिराया गया है। ठीक है, हर कोई किसी को गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर एक इस ब्लॉक को नीचे गिराया गया है, तो ड्रॉप्ड। ठीक है, मतलब गिराया गया है, जानबूझकर गिराया गया है, कुछ इरादा से गिराया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या इरादा है। सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। जब ये पॉइंट बी पर पहुंच गया तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इस पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए हाफ एम जी वाई नॉट स्क्वायर होगी, या हाफ एम जी वाई स्क्वायर होगी, या एम जी वाई माइनस वाई नॉट होगी, या एम जी वाई नॉट। आपको वाई नॉट अगर दिख नहीं रहा है तो वो मैं क्लियर कर दूँ क्या है इसमें वाई नॉट और क्या है वाई। ये ए से बी तक के हाइट जो है वाई नॉट है, और ए टू ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड तक की हाइट जो है वो वाई है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रेंड्स, रोटेशन मोशन अब जब भी स्टार्ट करते हैं आपको इम्पोर्टेंट ये याद रख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जब तक आपको इस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएगा, ये इसके क्वेश्चंस करने थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के रोटेशन मोशन का इमेजिन करना ही नहीं हो सकता। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। आप या फिर इसका ऐसा भी लिखते हैं कई कई बार, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, उस ब्लॉक को आपने ऊपर से नीचे फेंका, तो लॉस इन पोटेंशियल, जब एक हाइट पर रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी डिपेंडिंग ऑन, हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एच। अगर किसी बिल्डिंग के एच हाइट पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जब उस ब्लॉक को नीचे फेंका गया जब उस ब्लॉक को नीचे फेंका गया तब उस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ड्यू टू हाइट। अगेन हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल कम होगी, और धीरे धीरे वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। तो इसको कई बार हम कैसे लिखते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिखा देगा, वो कुछ नहीं है, एक ही चीज़, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह रहा है वो भी। लॉस इन पी इज इक्वल टू गेन इन के ई। ठीक है, तो कई बार ऐसे लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों सेम चीज़ें। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 0 प्लस एम जी वाई नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, कुछ नहीं, इनिशियल करंट एनर्जी प्लस फाइनल करंट एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 0 0 आएगा लास्ट में। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपको क्या दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना, एट हाइट वाई नॉट। ये आपको दिख रहा है इस फिगर में, हाइट वाई नॉट। इस हाइट वाई नॉट पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या दिखा रहा है आपको, एम जी वाई नॉट। एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, एम जी वाई नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी। सो द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आर एस में जो है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो के ई देयरफॉर के ई वन ब्लॉक रीचेस पॉइंट बी इज इक्वल टू एम जी वाई नॉट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सॉलिड सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम मास m एंड रेडियस r रोल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप विदाउट स्लिपिंग। मतलब एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है ना, यहाँ पर एक स्फीयर रखा है, एक सिलेंडर रखा है बाजू बाजू में, ये है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, एक स्फीयर रखा हुआ है, दोनों को एक साथ नीचे नीचे भेजा गया, दोनों को एक साथ नीचे गिराया गया। कौन सा सिलेंडर, दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर के जिस स्पीड से नीचे गिर रहे हैं उसमें दोनों की वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है ना। कुछ नहीं है, अगेन सेम हमने पढ़ा हुआ है। एक, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये 1 मिनट
वन लाइन आंसर है ये, वन लाइन आंसर। क्या फॉर्मूला है हमें पता है, एक्सेलरेशन जब नीचे आता है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा होता है, जी साइन थीटा अपॉन रूट ओवर 1 + k² / r² होता है ना। ये तो याद ही होगा आप लोग को, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये एक लाइन का आंसर है ये। तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन रूट ओवर 1 + k² / r²। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे किया है। We know that for any body rolling down an inclined plane, acceleration is given by a is equal to g sin theta upon, सॉरी ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, छूट गया, 1 + k² / r²। तो एंड हमें पता है v इज इक्वल टू रूट और v² इज इक्वल टू u² + 2gh होता है, 2as होता है। u यहाँ इनिशियल 0 बोला है तो v इज इक्वल टू हो गया 2as। तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन को देखते हैं। ईयर 2s g sin थीटा को अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, जैसे इस फॉर्म दिस इक्वेशन हमने पुट किया v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू 2s g sin थीटा का कांस्टेंट मान लें। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√1 + k² / r²। रेडियस दोनों का सेम है ना, क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन हैविंग सेम मास एन एम एंड सेम रेडियस है। तो डिफरेंट क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन में डिफरेंट आता है। और रेडियस ऑफ गायरेशन सबका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। देखिए फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिंग होता है 1, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर स्फीयर होता है 2/5, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सिलेंडर होता है 1/2, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर डिस्क होता है 1/2। ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का हम जब अबाउट दैट एक्सिस या अबाउट दैट डायमीटर हम कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हाफ mr²। तो ये जो हाफ है ना, ये हाफ कोएफिशिएंट शो करता है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, सामने का कोएफिशिएंट उसका। तो बस इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में हम अभी नहीं जाएंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है उसका सामने का कोएफिशिएंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस इस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करें तो इसमें क्या दिया, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर 1 + k² / r²। यह k ऑफ सॉलिड सिलेंडर और k ऑफ सॉलिड स्फीयर दोनों का हम चेक करते हैं क्या होता है। k ऑफ सॉलिड सिलेंडर, k ऑफ सॉलिड स्फीयर। k ऑफ सॉलिड सिलेंडर होता है 2/5, अभी मैंने अभी को बताया 2/5 mr² होता है, और फॉर सिलेंडर हाफ mr² होता है। तो हाफ एंड 2/5 आर द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर बोथ सिलेंडर एंड स्फीयर। अगर वैल्यू रखेंगे हम उसकी तो आएगा 14/15। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, रूट ओवर 14/15, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m, 3 identical spheres each of mass m are placed at the corners of a right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 3 मीटर each। एक राइट एंगल ट्रायंगल रखा हुआ है जिसके सभी साइड्स 3 मीटर इक्वल है, ठीक है, इक्वली साइड्स इक्वल टू 3 मीटर ईच, टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एज ओरिजिन। मान लो ये इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया गया है, ऐसे बताया गया इन दिस क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी रूट ओवर x मीटर। मतलब पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का पूरे होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, और दिया हुआ है रूट ओवर x। तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो इसको सिंपली कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है इसमें। अब x पे ले लीजिए, y पे ले लीजिए, x COM y COM फाइंड कर लीजिए। तो ठीक है, तो x COM y COM अगर फाइंड कर लेंगे आप, तो जो आपको आंसर मिलता है इसमें x COM इज गुड m1x1 + m2x2 + m3x3 m1 + m2 m3। 3 को मासेस दिए हुए, 3 कोऑर्डिनेट्स है उसके। तो x COM हो गया 1 आएगा, y COM भी 1 आएगा इक्वली, क्योंकि सब इक्वल एक डिस्टेंस पर रखे गए हैं 1 मीटर ईच, है ना। तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा x इज इक्वल टू रूट ओवर 1² + 1²। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फ्रेंड्स, सिंपली मैग्नीट्यूड करना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड करना है आपको, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं x इज इक्वल टू रूट ओवर x मीटर। तो x हो गया रूट ओवर x की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन क्वेश्चन में रूट ओवर x दिया हुआ है, देयरफॉर x की वैल्यू होगी 2, ठीक है, एज पर दिस क्वेश्चन। इसमें रूट ओवर x जो दिया हुआ है उसमें आपको वैल्यू मिलेगा x की वैल्यू 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर, गुड बाय।